आप सबों को सलाम, प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं परमेश्वर के वचन से एक छोटा संदेश रखना चाहता हूँ, जिसका विषय है दूसरा आगमन भाग 1, सेकंड कमिंग पार्ट 1। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में आया, क्रूस पर बलिदान हुआ। क्रूस पर बलिदान होने के बाद जब वो कब्रों में से जी उठा और पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद वह 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया और बहुतों ने विश्वास किया। और 40 दिनों के बाद जब वो उठा लिया गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया, इसका वर्णन हम जानते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 9 पद से 11 पद तक। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। इस अंतिम पद को मैं फिर से पढ़ूंगा, 11 पद को। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ पर हम एक विशेष बात देखते हैं, जिस रीति से वह स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से उसे स्वर्ग को जाते उन्होंने देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। और इसकी भविष्यवाणी हम एक विशेष बात हम देखते हैं भजन संहिता 47 अध्याय में, हम इसका वर्णन हम देखते हैं। भजन संहिता 47 के 5 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। अर्थात जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उस समय जय जयकार के साथ आकाश में बादलों पर नरसिंगे के शब्द के साथ, अर्थात उस समय स्वर्गदूत लोग जब आए यीशु मसीह को लेने के लिए, तो वहाँ पर नरसिंगे का शब्द, अर्थात बहुत सारे नरसिंगे और तुरहियाँ बज रही थीं जय जयकार के ध्वनि के साथ। और यीशु मसीह उस जय जयकार के ध्वनि के साथ, स्वर्गदूतों के साथ और नरसिंगे और तुरहियाँ बजते हुए उस समय यीशु मसीह आकाश में उठा लिया गया। और इसीलिए प्रेरितों काम में लिखा है, जिस रीति से तुमने उसे ऊपर जाते देखा है, उसी रीति से फिर आएगा। अर्थात फिर से जब यीशु मसीह आएगा तो नरसिंगे और तुरही के साथ आएगा, वो बादलों पर आएगा, कलीसिया को लेने के लिए आएगा। इसलिए कलीसिया तैयार हो जाए जाने के लिए। हम जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है।
भजन संहिता में राजा दाऊद इस भविष्यवाणी को पहले से भी कह दिया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार से दाऊद को भी भविष्यवक्ता कहा गया है। हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर के वचन में प्रेरितों काम 2 अध्याय का 29 पद में 29 और 30 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों काम में राजा दाऊद को भविष्यवक्ता भी कहा गया है। हम जानते हैं कि भजन संहिता में यीशु मसीह के बलिदान के बारे में भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हम भजन संहिता में पढ़ते हैं और यहाँ पर प्रेरितों काम में दाऊद को भविष्यवक्ता कहा गया है। तो दाऊद एक बहुत बड़ा वर्शिपर था, परमेश्वर का आराधक था और यहाँ पर ये लिखा है कि वो भविष्यवक्ता भी था। यीशु मसीह के आने के पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। यीशु मसीह बलिदान हो गया, स्वर्गारोहण हो गया, तो आज हम देखते हैं कि स्वर्गारोहण के बारे में भी दाऊद ने इस बात को कहा और तुरहियां और नरसिंगे के साथ यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया और वैसे है उसी रीति से वो फिर से आने वाला है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, इसलिए हम सब तैयार रहें, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें, शुद्धता और पवित्रता का जीवन जिए, परमेश्वर का भय मानते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि समय बहुत कठिन है। ये सारा संसार पाप, अधर्म से, कुकर्म से भरा हुआ है। यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। यीशु मसीह दूल्हा है और अपने दुल्हन को अर्थात कलीसिया को लेने के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। यह सेकंड कमिंग का एक प्रथम भाग मैंने आप लोगों के लिए रखा है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद।